हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 8 पार्ट 2। हमने पार्ट 1 दोस्तों सॉल्व करा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ओके, हम जानते हैं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। ओके दोस्तों, तो आज यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रश्न नंबर 1 से 10 तक पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हम प्रश्न नंबर 11 सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 क्या रहा है, कह रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तथा दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के सर्वसंख्या होने की जांच कीजिए। अब दोस्तों कह रहा है कि जो हमने बताया है आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इतना है, क्या यह सर्वसंख्या है कि नहीं है। वैसे तो हम फार्मूला जानते हैं कि सेम टू सेम फार्मूला यही होता है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का इतना होता है और x माइनस वाई के होल स्क्वायर का इतना होता है। लेकिन वह कह रहा है कि जांच कीजिए क्या यह सर्वसंख्या है, मतलब सही सूत्र है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x और y का मान दोनों पक्षों में कुछ मान के रख देंगे। आपका जो मन करे वहीं रखिए। देखिए पहले वाले में हम लगा रहे हैं, तो हमारा पहला क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहले हम दोस्तों इसमें लगाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड होता है, मतलब ये हमारा बायां पक्ष, ये हमारा क्या होता है, दायां पक्ष होता है। दोनों में हम बारी बारी से मान रखेंगे, देखेंगे क्या दोनों में मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, x का मान हम यहाँ पे 1 रख देते हैं और y का मान हम यहाँ पे 2 रख के चेक करेंगे। ओके, हम 1 और 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए छोटे छोटे अंक हैं, आपको कैलकुलेशन भी करना आसान रहेगा। तो चलिए रखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों हम दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं। तो x के स्थान पे आपको 1 रखना है, y के स्थान पे 2 रखना है, तो रख दीजिए। तो यहाँ बराबर करिए, x के स्थान पे 1 प्लस y के स्थान पे 2। अब इसका होल स्क्वायर है ना ये, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो गया, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 3 3 का कितना 9 आ गया। हमने चेक किया दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने x बराबर 1 और y बराबर 2 रखा तो 9 आ रहा है। अब हम इसमें भी रख के देख लेते हैं। तो चलिए राइट हैंड साइड में रखिए, तो राइट हैंड साइड में तो इसमें जब रखेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर है। ओके, अब इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 2 रख के चेक कर लेंगे। चलिए रखिए, तो देखिए दोस्तों हम x बराबर 1 रखेंगे तो x का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। फिर प्लस दिया है तो प्लस लिखिए, फिर 2 है 2, फिर गुणे x का मान 1 है, फिर गुणे y का मान 2 है, 2 रख दीजिए, फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो y का मान 2 रखना है तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। ओके, चलिए अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इनका गुणा करा लीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो ये पूरा कितना हो गया, 4 हो गया। फिर प्लस ये कितना, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, अब सबको जोड़ लेते हैं, तो 1 और 4 कितना, 5 हो गया, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, सर्वसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह एक सर्वसंख्या है। ऐसे जब दोनों में सेम सेम आंसर आएगा, आप ए लिख देंगे कि यह एक क्या है, सर्वसंख्या है। ओके, चलिए अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, तो दूसरा हमारा क्या है, दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहे हैं। तो क्या दिया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब यही मान हम इसमें भी रखने वाले हैं, x के स्थान पे 1 ही, y के स्थान पे 2 ही, तो रख दीजिए दोस्तों। तो देखिए x के स्थान पे 1 रखिए तो 1 हो गया, माइनस y के स्थान पे 2 रख देंगे, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 में से
एक जाएगा ना, क्योंकि ए वाला बड़ा है ए छोटा है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, लेकिन क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना, तो ऐसे हम -1 है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, -1 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा प्लस का। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इस राइट हैंड साइड में लिख के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए राइट हैंड साइड कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर है। इसमें हम मान को रख देते हैं दोस्तों। तो देखिए x के स्थान पे हमको 1 ही रखना है, तो 1 का स्क्वायर, फिर -2 गुणे x का मान 1 है, y का मान 2 है, फिर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो y का मान 2 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, फिर प्लस, फिर इसका मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 4, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, सिर्फ 1 ही बचेगा ना, तो इसमें भी हमारा 1 आ रहा है, इसमें भी हमारा 1 आ रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, सर्वसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक सर्वसंख्या है, सर्वसंख्या है, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है, इक्वल यानी कि बराबर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही इनको प्रूफ करेंगे। ओके, दोनों के लिए हमने x बराबर 1 और y बराबर 1 रखा है, तो इसको पहले को वहाँ पे, दूसरे को यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम प्रश्न नंबर अब 12वां सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर्वसंख्या हमने अभी तक कितनी सर्वसंख्या पढ़ा है, 3 सर्वसंख्या हमने यहाँ पे पढ़ा है। कौन सा, एक तो हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, जो होता है, यहाँ पहले प्लस को लिख दीजिए, ये पहला, ठीक। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखिए ए बीच में भी रहता है, प्लस 2ab ए बीच में भी रहता है, आप इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा, तो इसको ऐसे भी हम लिखते हैं। तो एक हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर। अब देखिए इसको बीच में लिखा जाता है ना, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। ओके, मैं बार बार इतना कह रहा हूँ कि इसको लास्ट में भी हम लिख सकते हैं। चलिए फिर होता है प्लस का बी स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस का 2ab होता है। फिर एक हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस का b और एक कोष्टक में a माइनस का b। तो इसी 3 सर्वसंख्या का हम प्रयोग दोस्तों इसमें करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब दोस्तों a हमारा a है, ए हमारा बी है, तो बीच में प्लस लगा है, तो ए वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए हमारा ए है बी है, तो ए स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस लगा दिया, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस 2ab, तो दो तो फार्मूले में है, ए हमारा 2x है और बी हमारा 5 है। चलिए अब यह क्या हो जाएगा, देखिए 2x का होल स्क्वायर लगा है। अब जब हम कोष्टक तोड़ते हैं ना दोस्तों, तो दोनों पे स्क्वायर घात लगती है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, अब 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25, तो यहाँ पे कितना हो गया 25, फिर प्लस, तो इसका गुणा करिए, तो दो पहले अंक का गुणा आप करा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और x, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 और x आ गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए अब 13वां क्वेश्चन देखिए। अब 13वां क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस वाला फार्मूला है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा, ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा, तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस b स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, तो प्लस दो फार्मूले में है, a हमारा 2x है और b हमारा 3y है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर दोनों पे लगेगा, 2 दूनी 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पे
3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। फिर इनका गुणा करिए तो अंक गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया, x और y हो गया। हमने गुणा करना दोस्तों, जितने भी चैप्टर हमने पहले पढ़े हुए हैं उनमें हमने गुणा करना अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो यहाँ पे हम देखिए, दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है सब यहाँ पे एक साथ दिया जाता है। तो चलिए देखिए, अब हम 14वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दे दिया दोस्तों x-7 का होल स्क्वायर, तो मतलब ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो माइनस लगा है ना, तो a वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा a है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू ए हमारा x है और b हमारा क्या है 7 है। चलिए अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करिए, ये तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर ना, मतलब 7 गुणे 7 क्या होगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर माइनस, अब अंक गुणा करा लीजिए, 2 सत्ते 14 और x है तो x को ऐसे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 15वां प्रश्न देखिए। अब देखिए दोस्तों, दिया है 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर मतलब 3m का होल स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब 4n का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 गुणे a हमारा 3m है और b हमारा क्या है 4n है। ओके, चलिए अब देखिए, 3 का स्क्वायर हो या 3 त्रिका 9, यम का स्क्वायर यम स्क्वायर होगा, फिर प्लस 4 चौका 16 यन स्क्वायर होगा, फिर माइनस, अब अंक का गुणा करा लीजिए, तो 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, तो 24 हो गया। ये दोनों अलग अलग हैं चर संख्या, तो यम और यन हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए 16वां देखिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, 16वें प्रश्न में दिया है दोस्तों यम एक्स माइनस एन वाई का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको भी याद होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, इसका मतलब m और x का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब एन वाई का होल स्क्वायर, फिर -2 और a हमारा क्या है यम x है, फिर b हमारा क्या है एन वाई है। चलिए अब देखिए, स्क्वायर करिए तो यम का स्क्वायर तो यम स्क्वायर ही होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, फिर देखिए प्लस एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है ना, एक ही अचर राशि है ना, 2 को ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, जितने भी चर संख्याएं हैं, उनको हम सीरियल से लिखेंगे, जैसे ABCD में आता है। पहले क्या आता है, पहले यम आता है, फिर यन आता है, फिर यक्स आता है, फिर वाई आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब 17वां प्रश्न। अब देखिए 17वें प्रश्न में दोस्तों दे दिया है हमको 7 प्लस 3x और 7 माइनस 3x। तो हमने लास्ट में आपको एक फार्मूला लिखाया था, हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको फार्मूला कहाँ पे लिखाया था, यहाँ पे देखिए हमने आपको फार्मूला लिखाया था ना, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखाया था, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, मतलब a और a सेम है, b और b सेम है। तो यहाँ पे देखिए वैसे सेम दिया है, यहाँ पे देखेंगे आप, दिया है क्या, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, मतलब देखिए दोनों सेम है, a भी सेम है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा a है ना, तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस b हमारा क्या है 3x, तो इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 सते 49 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए अब 18वां प्रश्न। अब देखिए 18वें में क्या दिया है, 4a प्लस 3b एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में 4a माइनस 3b है। देखिए सेम इसी टाइप का है ना, तो यही वाला फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का। तो देखिए a हमारा a है, a हमारा क्या है b है, तो क्या होता है a स्क्वायर ना, तो a का स्क्वायर मतलब 4a का
स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ए है, पूरा का पूरा बी है। फिर होता है माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 3b है पूरा पूरा, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, बी का स्क्वायर कितना बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए अब 19वां प्रश्न। देखिए दोस्तों 19वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न लिया है 19वें का, ए कोष्टक में बी माइनस सी प्लस बी, फिर कोष्टक में है सी माइनस ए, फिर प्लस सी, फिर कोष्टक में है ए माइनस का बी। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ए का गुणा आप इसमें कराइए, फिर बी का गुणा इसमें कराइए, फिर सी का गुणा इसमें कराइए। चलिए हम बारी बारी सबका गुणा करा लेते हैं। देखिए दोस्तों ए का गुणा बी के साथ तो क्या होगा, दोनों का चिन्ह प्लस है ना, तो ए गुणे बी क्या होता है ए बी होता है, क्योंकि दोनों सेम सेम तो है नहीं जो स्क्वायर बनाएंगे, ये अलग अलग चर राशियां हैं तो ऐसे हो जाएगा। ओके, फिर देखिए अब ए का गुणा माइनस सी के साथ, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो ए का गुणा सी के साथ, अब दोनों अलग अलग हैं तो एक साथ ऐसे लिख लीजिए ए सी। फिर हो गया इसका काम। अब प्लस दिया है ना, तो प्लस देखिए अभी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि गुणा कराएंगे ना, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है। बी का गुणा सी के साथ, दोनों अलग अलग हैं तो साथ में ऐसे लिखे जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे प्लस बी का गुणा माइनस ए के साथ, तो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस। बी का गुणा ए के साथ ना, अब देखिए दोनों अलग अलग हैं तो पहले क्या आता है, पहले ए आएगा तब इसके बाद बी आएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ। तो देखिए दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है तो प्लस गुणे प्लस प्लस होता है। सी का गुणा ए के साथ, तो दोनों अलग अलग हैं एक साथ लिखा जाएगा, लेकिन पहले कौन आएगा, पहले ए आएगा तब सी आएगा, क्योंकि ए बी सी डी में पहले ए आता है तब सी आता है, तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे। फिर देखिए सी का गुणा माइनस बी के साथ, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस। सी का गुणा बी के साथ, तो पहले बी आएगा इसके बाद सी आएगा। अब देखते हैं जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लेंगे, जो कट रहा है उनको काट दीजिए। अब देखिए दोस्तों प्लस का ए बी, तो ए बी और कहाँ है माइनस का ए बी, देखिए ए इससे कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए ए प्लस में है ए माइनस में है तो घट के जीरो हो गया, एक एक ही बार है। अब माइनस का ए सी और प्लस का ए सी, ये भी तो कैंसिल हो गया। फिर प्लस का बी सी माइनस का बी सी, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना जीरो बचा। ओके, आप एक मत लिखिएगा क्योंकि सभी जीरो हो गए घट के आपस में, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं इसका। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, यक्स फिर कोष्टक में 2y माइनस का 3z, फिर प्लस y, फिर कोष्टक में दिया है 3z माइनस का 2x, फिर प्लस 3z, ये z है। ओके, ए भी z है ए भी z है, यक्स माइनस का y। चलिए गुणा कराते हैं सेम जैसे अभी हमने कराया था। तो देखिए यक्स का गुणा 2y में, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो पहली बार नहीं लिखते हैं। तो दो का गुणा x का गुणा 2y के साथ, देखिए यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही बार अचर संख्या, तो दो को ऐसे लिख लेंगे। अब दोनों का गुणा होगा x और y का, दोनों अलग अलग हैं तो x y हो जाएगा। फिर देखिए इसका गुणा इनके साथ, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस। अब देखिए तीन को ऐसे लिख लेंगे x और z हो जाएगा क्योंकि अलग अलग हैं। अब देखिए इनका गुणा इनके साथ कराइए, तो इन दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस गुणे प्लस प्लस आएगा। अब y का गुणा 3z के साथ, तो सभी अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो पहले कौन आता है y आता है तब इसके बाद z आएगा। फिर देखिए इसका गुणा इनके साथ, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस। अब देखिए y के गुणा 2x के साथ, तो सभी अलग अलग है ना, तो इनको ऐसे ही लिख लेते हैं ना, 2 पहले x आता है इसके बाद y आता है। फिर इनका गुणा इनके साथ, तो दोनों का चिन्ह प्लस प्लस तो प्लस आएगा। 3z का गुणा x के साथ, तो क्या हो जाएगा 3xz, तो 3x और z, क्योंकि x पहले आता है z बाद में आता है। इनका गुणा इनके साथ, तो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस। फिर 3z का गुणा y के साथ, तो 3 हो गया, पहले y आता है तब z आता है। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से जुड़ रहे हैं। तो इसमें देखिए प्लस का 2xy और माइनस का 2xy,
ए प्लस में ए माइनस में तो कैंसिल हो गया। फिर माइनस का 3xz प्लस का 3xz ये भी कैंसिल हो गया। प्लस का 3yz माइनस का 3yz ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना? वही लड्डू मतलब 0। ओके दोस्तों, चलिए अब हम 20वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको बहुत से कराए हैं, मतलब चैप्टर में आए थे तो हमने कराया था। देखिए ये आपको आता भी होगा। हमने आपको क्या बताया था, क्या दिया है पहले देख लेते हैं। यदि x + 1/x = 10/3 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था ये हमको x² कब मिलेगा, जिसका हमको मान दिया है इस रूप में, खाली स्क्वायर तो नहीं लगा है, इस रूप में मान दिया है। अगर यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है तो आप दोनों पक्षों का इनका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अगर क्यूब में दिया रहता तो हम क्यूब करते हैं, लेकिन आप में सिर्फ स्क्वायर पूछा जा रहा है तो आप में सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर करना है। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले लिख लेंगे x + 1/x = 10/3। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो क्या होता है, a² मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस b² मतलब 1/x का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab। तो 2 तो फार्मूले में होता है, a हमारा x है और b हमारा 1/x है। फिर बराबर ये क्या है, 10/3 का होल स्क्वायर ना, जब कोष्टक टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², फिर प्लस 1/x²। ऐसा क्यों, क्योंकि एक का स्क्वायर होगा तो एक ही आएगा, क्योंकि 1 × 1 कितनी बार भी करो तो आपका आंसर सिर्फ एक ही आने वाला है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका कोष्टक लगा है, कोष्टक में हजारों संख्याएं, चाहे जितनी संख्याएं रहें, यदि उनका होल स्क्वायर हो, क्यों हो, घात कुछ भी हो, जब कोष्टक टूटता है ना, तो जितनी संख्याएं अंदर रहती हैं सब पे वही घात लगती है जो बाहर लगी हुई है। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, x का स्क्वायर हुआ x², सॉरी x का मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर x नीचे x तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 1 के 2 हो गया। यहाँ पे प्लस का कितना 2 बचा। अब इनका क्या करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही है 10 × 10, इनका क्या है 3 × 3। तो कितना हो गया, 3 × 3। ओके, चलिए अब 10 दहा में 100 हो गया बटा 3 त्रिक 9 हो गया। अब यहाँ पे हमको इसका मान चाहिए ना, तो इसका मान चाहिए तो इसको ऐसे ही हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, आप इनको हटा के यहाँ पे ले जाइए इस वाले पक्ष में, राइट वाले में। तो 100 माइनस का यहाँ पे कितना जाएगा 2, 100/9 माइनस का 2 हो जाएगा। ये 9 कैसे बन गया यार, अच्छा चल नहीं रहा, रुक जाइए, यहाँ पे से 9 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं x² + 1/x² बराबर। देखिए क्या होता है, भिन्न का घटाव हो गया ना, यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं ना, तो 1 का गुणा 100 में कर लीजिए और माइनस लगा दीजिए, 9 दूनी 18 कर लीजिए, बटा कितना 9 1 के 9 कर लीजिए। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो 100 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 82 बटा कितना 9। तो आपका आंसर इसका जो मान निकलेगा दोस्तों, x² 1/x² का कितना हो जाएगा 82/9 आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। जो आपको दिया है उनका होल स्क्वायर कर दिए दोनों पक्षों का, और ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन 21वें में है, हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दे दिया है 21वें में x - 1/x = 3/2, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको मान कितने का दिया है, इसका दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ना। तो सबसे पहले इनको ऐसे उतार लेते हैं, x - 1/x। देखिए चल नहीं रहा तो मैंने दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। ओके,
इसका होल स्क्वायर करेंगे और ये जो 3/2 है ना, इसका भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, ये अच्छा चल रहा है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है इसमें, a माइनस बी, मतलब a हमारा a है, a हमारा b है। चलिए तो क्या होता है a स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, तो ये इससे होता है ना b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है x है और b हमारा क्या है 1/x है। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 होगा ना, ये हमारा क्या होगा 2 गुणे 2 होगा। ओके, यहाँ पे बराबर कर दीजिए ऐसे समझने के लिए। चलिए ये कितना हो गया, x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे देखिए x से कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था, फिर माइनस का 2 हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 3 त्रिका 9 बटा 2 दूनी 4 हो गया। अब हमको इसका मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2 को उठा के इस दाएं वाले पक्ष में लेके चले जाएंगे। तो x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया बराबर 9/4, इधर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए इनको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं ना, देखिए 1 का गुणा 9 में, 1 9 के 9 हो गया, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया बटा 4 1 के 4 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, चलिए एक बार यहाँ पे आपको लिख देते हैं समझाने के लिए। कितना हो जाएगा 9 8 17 और 17/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए तो ऐसे ही आपको लगाना है। तो अब देखते हैं हम 22वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, अब 22वें प्रश्न में दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि दिखाइए क्या, ए वाले हमने प्रश्न लिया है, इसमें 3 प्रश्न दिया है, ए है, बी है और सी है। हमने ए वाला पहले लिया है। तो दिया है 4/3 m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों कि क्या इसको सॉल्व करने पर ए हमारा आ रहा है, आपको दिखाना है कि इसको सॉल्व करने पर ए आ रहा है। तो हम देखिए इनको सॉल्व करके इनको दिखाएंगे कि इतना आंसर आ रहा है, सिर्फ यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर। ओके, चलिए तो ये हमारा क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है ना, मतलब बायां पक्ष है, ये हमारा राइट मतलब दायां पक्ष है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, मतलब ये हमारा दायां पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष है। इतना आप याद रखेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला दिखाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोस्तों हम लिख देते हैं बायां पक्ष, आपको अच्छे से मालूम हो जाए लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है। चलिए तो दिया है 4/3 m और प्लस 3/4n, इसका होल स्क्वायर करना है और -2mn साथ में हमको दे दिया है। तो चलिए करिए, तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है, अरे b बन जा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता, ये हमारा फार्मूला है। चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब ये पूरा का पूरा a है, तो 4/3 m का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा b है, तो 3/4 n ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर -2mn, देखिए -2 हो जाएगा। अब गुणे होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गुणे होगा ना, क्योंकि होता है क्या 2, ये हमारा क्या है 4/3 m है, फिर गुणे b हमारा क्या है 3/4 n है। अब ये दिया है -2mn, हमको अलग से दिया है, उसमें नहीं है। ओके, ये अलग से माइनस लग गया है, ये अलग पद है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब भी कोष्टक लगा है उसकी घात कुछ भी है, तो अंदर जितनी संख्याएं रहेंगी उनका उतना घात लेगा, मतलब 2 घात है तो सब पे 2 घात लेगा। तो 4 का 2 घात क्या होगा, 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ऐसे होगा। फिर प्लस, अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9,
4 का स्क्वायर 4 चौका 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा, देखिए 4 ऊपर 4 नीचे कैंसिल हो गया, 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जितना बचे उनको लिख लीजिए। बचा है कितना, 2m n, तो -2m और n हो गया। फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो गई है, हमने फार्मूला यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे प्लस रहेगा ना, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस दिया है ना, तो हमने गलती से माइनस कर दिया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों। अब देखिए यहाँ भी प्लस होगा हमारा, क्योंकि इसी का है। अब यहाँ पे दिया है -2mn। अब देखिए दोस्तों प्लस का 2mn माइनस का 2mn क्या हो गया, घट गया ना, मतलब कट गया। तो बचा आपका कितना, यहीं बचा ना 16/9m स्क्वायर, फिर प्लस 9/16 n स्क्वायर। ओके, यहीं आपका निकल के आया ना 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। देखिए यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, हमने दिखा दिया है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बी वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसका। देखिए दोस्तों बी वाला प्रश्न है, दिया है 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर -4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर। हमको दिखाना है कि इतना हल करने के बाद दिखाइए क्या 48m स्क्वायर आ रहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए देखिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को दिखाएंगे राइट हैंड साइड। तो चलिए यहाँ पे लिखिए लेफ़्ट हैंड साइड, तो इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके दोस्तों, बार बार नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लगा दीजिए क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए पूरा ए है, ए पूरा का पूरा बी है। तो ए हमारा क्या है 4mn है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो मतलब 3n का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, तो 2 हो गया। ए हमारा 4mn है, फिर क्या होता है 3n, मतलब कितना हो गया 2ab हो गया। चलिए अब यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस लगा दीजिए। फिर देखिए माइनस लगा है ना, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कोष्ठक में लिखेंगे। अगर प्लस होता तो हम नहीं करते, लेकिन माइनस जहाँ पे लगा रहे दोस्तों वहाँ पे आप कोष्ठक जरूर लगाएंगे, क्योंकि माइनस क्या करता है, चिन्ह को चेंज कर देता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a पूरा क्या है, a है ना 4mn, इसका स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3n का होल स्क्वायर। फिर अब की बार माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला है, क्या होता है 2a हो गया इंटू बी, मतलब 3n हो गया। अब कोष्टक को बंद कर दीजिए। ओके, चलिए अब देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकालिए, तो 4 का भी स्क्वायर होगा, m का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 m स्क्वायर और n स्क्वायर, फिर प्लस 3 त्रिका 9 n स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए अंक का गुणा कराइए, तो 2 चौका 8, 8 त्रिक 24, तो प्लस कितना 24। देखिए m, अब n और n 2 बार हैं, तो इसकी एक घात इसकी एक घात n स्क्वायर बना लेगी गुणा करके। फिर माइनस, अब इसमें भी ऐसे कर दीजिए, ये भी कितना हो जाएगा, देखिए सेम उसी टाइप का है ना, तो ये भी 16 m स्क्वायर और n स्क्वायर होगा। फिर प्लस 3 त्रिका 9, ये भी n स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस देखिए क्या है 24 m n स्क्वायर, सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दिया था। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो इनको पहले ऐसे आप लिखे रहिए 16 m स्क्वायर n स्क्वायर, फिर प्लस 9 n स्क्वायर, फिर प्लस 24 m n स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों माइनस लगा है ना, जब एक कोष्टक टूटेगा सबका अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है प्लस हो जाएंगे। ये प्लस है ना तो माइनस हो गया, ए प्लस है ना माइनस हो गया, ए माइनस है ना तो प्लस हो गया। ओके, चलिए अब देखिए प्लस का 16 m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 16 m स्क्वायर n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया इससे। देखिए ए भी इससे कैंसिल हो गया, लेकिन अब ये दोनों क्या है, प्लस प्लस में है ना, अगर यहाँ भी माइनस होता दोनों कैंसिल हो जाते, लेकिन दोनों प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। तो कितना बचा है 24
यम एन स्क्वायर बचा है, यहाँ पे प्लस का 24 यम एन स्क्वायर हो गया। तो 24 और 24 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 48, और इनको एक ही बार ऐसे लिख लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। हमने दिखा दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेम आ गया। ओके, चलिए देखिए अब हम लास्ट वाला सी प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सी वाला प्रश्न है, दिया है a माइनस बी, एक कोष्टक में फिर a प्लस बी, फिर प्लस दिया है b माइनस सी, फिर b प्लस सी, फिर प्लस दिया है c माइनस ए और c प्लस ए। अब देखिए आपको एक कैसा दिख रहा है दोस्तों, ए आपको दिख रहा होगा ए वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस का b, एक कोष्टक में a माइनस का b। देखिए इस टाइप का दिया है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आप इनको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ। ओके, अब देखिए इस रूप में हमको बनाना है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या है, बी माइनस सी बी प्लस सी, वहीं बी प्लस सी बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए ए इसमें लगा है, ए इसमें लगा है, फिर प्लस इनका लगा दीजिए, तो क्या है, हमने यहाँ पे पास पास में लिख दिया है, लेकिन ए क्या है, इसका है, ए वाला इसका है, ए वाला आपकी बार यहाँ से लिखेंगे, ठीक। तो क्या सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब देखिए दोस्तों, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सब देखिए आपस में कैंसिल हो गए। तो हमको दिखाना क्या था, जीरो दिखाना था ना, तो यहाँ पे इन सभी को सोल्व करने पे क्या आया, जीरो आया। तो ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, हमने दिखाया क्या, राइट हैंड साइड दिखा दिया ए वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। ओके दोस्तों, तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।